BJP leader Pratul Shadiyo has reacted to Jharkhand Chief Minister Hemant Soren's criticism of central investigative agencies, including the ED, CBI and Income Tax Department. Shadiyo argued that the common people of the country are not afraid of these agencies, but it is the corrupt individuals who have looted the country and exploited society that are fearful of investigations. Referring to a recent income tax raid on a Congress MP's residence, where a record of 350 crore rupees was reportedly recovered, Shadiyo claimed that Soren's discomfort stems from the discovery of illicit funds, including Hawala money being funneled into elections. He accused Soren and others of being rattled by the ongoing investigations, which he believes are uncovering the truth behind election-related financial malpractices. करोड़ की रिकॉर्ड रिकवरी हुई थी। देश की 140 करोड़ जनता को तो ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स से डर नहीं लगता, कोई गलत काम नहीं करता। ये मुट्ठी भर लोग जो हैं, जिन्होंने गलत तरीके से देश की संपदा को लूटा, यहाँ के जो आर्थिक शोषण किया, दोहन किया, उनको डर लगता है साहब। और कैसी कैसी रिकवरीज होती रही है हेमंत सोरेन के कार्यकाल में। कांग्रेस के एक मंत्री के घर जब आईटी ने रेड किया था, एक सांसद के घर आईटी ने रेड किया था, तो 350 करोड़ की रिकॉर्ड रिकवरी हुई थी, जो आईटी के इतिहास में आज तक नहीं हुई थी। 350 करोड़ का कैश। और कांग्रेसी कितने भोले हैं, कहते साहब कच्चे का व्यापार करते हैं, पैसा उन्होंने टैक्स दे दिया। अरे वहां ईडी और एनआईए भी जांच करिए, चूंकि वो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेट करते हैं। और मुख्यमंत्री जी को क्यों इतनी मिर्ची लगती है? अगर आपने गलत नहीं किया तो क्या आपको दुनिया की कोई एजेंसी फंसा सकती है? और अगर एजेंसियां फंसाएंगी भी तो ऊपर अदालतें हैं। इनको इसलिए डर लगता है ना, क्योंकि ऐसी सूचना है हवाला का बड़े पैमाने पर अरबों रुपयों का पैसा जो था वो चुनाव में भेजा जाना था। आईटी की रेड ने इनके सारे जो मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बहरहाल आईटी के जो डिटेल स्टेटमेंट आने के बारे में इस पे कुछ प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी का रिएक्शन ये साफ दिखा रहा है कि तीर निशाने पर लगा। कल्पना सोरेन ने कल रांची में रैली को एड्रेस करते हुए कहा कि इंडिया गवर्नमेंट की सरकार ने पिछले 5 साल में झारखंड में काम किया है। इससे पहले रांची क्या झारखंड का कैपिटल लगता था? भाई ये तो सरकार में 24 वर्ष हो गया, 12 वर्षों तक ये रहे। ये नैरेटिव देते हैं कि 17 साल तक हम रहे। नहीं साहब, शिबू सोरेन साहब 3 बार मुख्यमंत्री रहे, हेमंत सोरेन 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इसके अतिरिक्त एक लंबे कालखंड में मधु कोड़ा रहे, जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से चल रही थी उनकी सरकार। लगभग 2 वर्षों का राष्ट्रपति शासन रहा। जब कांग्रेस की यूपीए सरकार केंद्र में थी, उस समय राष्ट्रपति भवन जो है वो कांग्रेस का एक्सटेंशन दफ्तर हुआ करता था। तो 12 साल तो आपने राज किया। आपने क्या कर लिया? हम रांची को संवारेंगे, हम झारखंड को हम ही ने बनाया है, झारखंड को हम ही संवारेंगे। झारखंड की जो अंतिम लड़ाई, देश की 140 करोड़ जनता को तो ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स से डर नहीं लगता, कोई गलत काम नहीं करता। ये मुट्ठी भर लोग जो हैं, जिन्होंने गलत तरीके से देश की संपदा को लूटा, यहाँ के जो आर्थिक शोषण किया, दोहन किया, उनको डर लगता है साहब। और कैसी कैसी रिकवरीज होती रही है हेमंत सोरेन के कार्यकाल में। कांग्रेस के एक मंत्री के घर जब आईटी ने रेड किया था, एक सांसद के घर आईटी ने रेड किया था, तो 350 करोड़ की रिकॉर्ड रिकवरी हुई थी, जो आईटी के इतिहास में आज तक नहीं हुई थी। 350 करोड़ का कैश। और कांग्रेसी कितने भोले हैं, कहते साहब कच्चे का व्यापार करते हैं, पैसा उन्होंने टैक्स दे दिया। अरे वहां ईडी और एनआईए भी जांच करिए, चूंकि वो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेट करते हैं। और मुख्यमंत्री जी को क्यों इतनी मिर्ची लगती है? अगर आपने गलत नहीं किया तो क्या आपको दुनिया की कोई एजेंसी फंसा सकती है? और अगर एजेंसियां फंसाएंगी भी तो ऊपर अदालतें हैं। इनको इसलिए डर लगता है ना, क्योंकि ऐसी सूचना है हवाला का बड़े पैमाने पर अरबों रुपयों का पैसा जो था वो चुनाव में भेजा जाना था। आईटी की रेड ने इनके सारे जो मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बहरहाल आईटी के जो डिटेल स्टेटमेंट आने के बारे में इस पे कुछ प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी का रिएक्शन ये साफ दिखा रहा है कि तीर निशाने पर लगा। कल्पना सोरेन ने कल रांची में रैली को एड्रेस करते हुए कहा कि इंडिया गवर्नमेंट की सरकार ने पिछले 5 साल में झारखंड में काम किया है। इससे पहले रांची क्या झारखंड का कैपिटल लगता था? भाई ये तो सरकार में 24 वर्ष हो गया, 12 वर्षों तक ये रहे। ये नैरेटिव देते हैं कि 17 साल तक हम रहे। नहीं साहब, शिबू सोरेन साहब 3 बार मुख्यमंत्री रहे, हेमंत सोरेन 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इसके अतिरिक्त एक लंबे कालखंड में मधु कोड़ा रहे, जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से चल रही थी उनकी सरकार। लगभग 2 वर्षों का राष्ट्रपति शासन रहा। जब कांग्रेस की यूपीए सरकार केंद्र में थी, उस समय राष्ट्रपति भवन जो है वो कांग्रेस का एक्सटेंशन दफ्तर हुआ करता था। तो 12 साल तो आपने राज किया। आपने क्या कर लिया?